योग के अंतर्गत स्वच्छता का विशेष महत्व बताया गया है। चाहे वो मानसिक स्वच्छता हो, चाहे वो हमारे आसपास के परिवेश की स्वच्छता हो, और चाहे हमारे शरीर के अंदर की स्वच्छता की बात हो, इन सभी पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और योग के अंतर्गत विशेष रूप से अगर हठ योग की हम बात करते हैं तो उसमें विशेष ऐसे अभ्यास बताए गए हैं जिनका निरंतर अभ्यास करने से शरीर की जो निष्कासन प्रक्रिया है वो भी अच्छी रहती है, मलों का निष्कासन अच्छे से होता रहता है और शरीर में जो मल हैं वो इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे शरीर से गंदगी को बाहर निकाला जा सकता है और योग के अंतर्गत क्या कहा गया है इस बारे में आप समझें कि योग में तो एक षट कर्म का अलग ही पक्ष बना दिया गया है, अलग ही विधियां बता दी गई हैं कि इनका अभ्यास करें। अगर शरीर में गंदगी है तो पहले गंदगी साफ की जाएगी, उसके बाद आसनों के अभ्यास होंगे, प्राणायाम के अभ्यास होंगे। कहा गया है कि षट्कर्मणा शोधन आसने भविद्रढ़ मुद्रशा स्थिरता प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामाल लाघव च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मन समाधिना निर्लिप्तता च मुक्तिरेव न संशय। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो शुरुआत हुई वो षटकर्म से हुई और अंत में आसन प्राणायाम मुद्रा बंद आदि के माध्यम से एक योगी जब समाधि की अवस्था में पहुंचता है, यानी कि उसकी ईश्वर से एक रूपता हो जाती है, तो वहां पर जाकर के कुछ शेष बचता नहीं। लेकिन फिर भी आप देखें जो शुरुआत है वो कहां से हो रही है, षटकर्म से हो रही है कि अपने शरीर को पहले साफ कर लें, उसके बाद ही आप प्राणायाम से, आसन से, मुद्राओं से, बंधों से लाभ ठीक ले पाएंगे। क्योंकि आप समझें अगर मल शरीर में है, अगर कॉन्स्टिपेशन है, अगर पेट में खाना सड़ रहा है और आप बंद लगा रहे हैं तो आप उस ऊर्जा को ऊपर उठा रहे हैं जो बंद के माध्यम से कोशिश की जा रही है, या फिर उस गंदगी को आप और अधिक ऊपर की तरफ उठा करके और हानि पहुंचा रहे हैं अपने शरीर को। तो चाहे वो आसन के अभ्यास हो, प्राणायाम के अभ्यास हो, जब शरीर साफ होता है तभी आपको विशेष लाभ दे सकते हैं। तो आप एक और बात यहां पर साथ ही साथ ध्यान में रखें, केवल हम दो चीजें आपसे कहते हैं। जब आप इस प्रकार के अभ्यासों को करेंगे, अपने योग के अभ्यास में इनको जोड़ेंगे, तो आपको दो सजगताएं रखनी है। पहली सजगता है कि आपको जल अधिक मात्रा में ग्रहण करना है, पानी अधिक पीना है। इससे ही आपके शरीर में जो बदलाव होंगे वो आप कुछ ही दिन में अनुभव करेंगे। लेकिन समझें, सामान्य जितनी आपको प्यास लग रही है उससे थोड़ा अधिक पानी इस दौरान पिएं जब शारीरिक शुचिता की और डिटॉक्सिफिकेशन की बात की जा रही है। और एक आपको वो पदार्थ खाने हैं जो रस युक्त हैं। रस युक्त पदार्थ क्या है? फलों का सेवन। फलों का सेवन विशेष रूप से करना है। इसमें जो रॉ फाइबर होता है वो आपके शरीर की निष्कासन प्रणाली को बेहतर बनाएगा और वो सुपाच्य भी हैं, जल्दी पच भी जाते हैं। 3 घंटे के समय में फल पच जाते हैं, दूसरी सभी चीजें अधिक समय लेती हैं। साथ ही साथ इस विषय में हमने पहले भी मार्गदर्शन किया है कि उपवास कैसे रखा जाए, क्या चीजें आहार में लेनी है, आहार कैसा होना चाहिए, ये चीजें भी समझ लेनी जरूरी हैं। ये सभी जो मार्गदर्शन पहले इस विषय से संबंधित हुए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे, वहां से आप अवश्य देख लें। आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। और यहां पर जो हमारा पहला अभ्यास होगा वो होगा मूर्धासन का अभ्यास, और उसके साथ साथ एक सहयोगी अभ्यास हम करेंगे जो होगा मलासन का अभ्यास। अब आप यहां पर समझें कि जब हमारी पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं होती है तो जो हम खाते हैं वो शरीर में जाकर सड़ना शुरू हो जाता है। तो हमारा पाचन सही हो और हमारे मलों का निष्कासन सही हो, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो जो मूर्धासन का अभ्यास हम करने जा रहे हैं इससे पाचन पर विशेष प्रभाव होगा, और जो मलासन का अभ्यास है इससे निष्कासन प्रणाली अच्छी होगी। समझ लेते हैं कैसे करना है। तो आपको इस प्रकार से अपने पैरों को एक अंतर पर पहले रख लेना है। पैरों के मध्य में एक निश्चित आपका अंतर होना चाहिए। अब यहां पर यूं तो हम बिना किसी सपोर्ट के भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती समय में व्यक्ति को असुविधा हो सकती है इस आसन में कुछ लंबे समय तक रुकने में। और जब आप इस अभ्यास में रुकेंगे लंबे समय तक तभी आपको इससे लाभ प्राप्त होंगे। तो आपको इस प्रकार से कोई भी 2 ऐसे ब्लॉक ले लेने हैं और बीच में आप तकिया रख लें, कंबल आदि के एक ऊंचा स्थान बना लें, जो भी आपके पास वस्तु है वो देख करके। तो इस प्रकार की स्थिति में आने के बाद आपको यहीं से अपने हाथों को इस प्रकार से रखना है और नीचे आना शुरू करना है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अपनी कमर को सीधा रखते हुए आए, और यहां पर आने के बाद अपने हाथों को इस प्रकार से रखते हुए अपने एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को इस प्रकार रखें और हाथों को इस प्रकार से पीछे की तरफ आप रख लें और फिर धीरे धीरे से नीचे आए। अब शुरुआती समय में जिस व्यक्ति को पूरा नीचे जाने में असुविधा है उसके लिए ये विधि
बड़ी उपयोगी हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सर है वो तकियों पर इस प्रकार से आ गया है कि जो वजन है अब वो हमारा ऊपर हवा में नहीं रखना पड़ रहा है हमें, यानी कि हमारे हाथों पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वजन नहीं आ रहा है। साथ ही साथ हमें बहुत नीचे तक नहीं जाना पड़ा, हमने ऊपर जो ये ब्लॉक रख लिए हैं तो इससे हमें सुविधा हो गई और हम सहजता से इस अभ्यास को कर पा रहे हैं। इस स्थिति में आने के बाद आपको रुकना है, ठहरना है, जितना अधिक आप रुक सकें, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप रुक सकते हैं। जब आपको असहज लगे तो धीरे धीरे से आपको वापस आ जाना है। अब ये उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें कुछ असुविधा है, लेकिन जो सहज कर सकते हैं वो इसको हटा सकते हैं और अपने शरीर को वो पैरों के बीच में थोड़ा अंतर बढ़ाते हुए इस प्रकार से नीचे आएंगे और हाथों को उसी प्रकार से रख के अपने सर को भूमि पर ऐसे टिकाएंगे और इस प्रकार से मूर्धासन का अभ्यास करेंगे। सहजता से जितने समय तक रुक सकते हैं रुकें और उसके बाद वापस आए। अब यहीं से आपको मलासन का अभ्यास करना है, यानी कि जितने समय तक आप सहजता से इस आसन में रुक सके उतना रुकने के बाद यहीं से अपने पैरों के मध्य का अंतर आपको कम कर लेना है और इस प्रकार से ऊपर आ जाना है। और यहीं से आपको देखना है कि आप इस प्रकार से मलासन में आए। लेकिन मलासन में आते हुए आपको कुछ सजगताएं रखनी है, वो देख लें। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए, पैर अंदर की तरफ होने चाहिए। दोनों पैर अंदर इस प्रकार से होंगे तो ये प्रभाव, इन पैरों का प्रभाव आपकी पूरी मसल्स पर जाता हुआ आपकी पेल्विक रीजन की मसल्स तक इसको इफेक्ट करता है, प्रभाव पड़ता है। तो पैर बाहर की तरफ नहीं होंगे, पैरों को अंदर की तरफ कर लें। और उसके बाद आप अपने हाथों को पहले सामने ले जा सकते हैं, अपने हाथों को इस प्रकार से मिला लें और उसके बाद पीछे लाते हुए अपने घुटनों के अंदर आपको इस प्रकार से हाथों को लेकर के आना है। और यहां पर लाने के बाद जब आप अपने हाथों को सीधा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक अंतर जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा है। और जो ये स्ट्रेच आपको फिर यहां पर अनुभव होगा, यही स्ट्रेच है जो कि आपकी इंटेस्टाइन तक, आपके लोअर एब्डोमिनल जो एरिया है वहां पर एक प्रभाव रखता है। और जो आपकी एक मसाज होती है इंटरनल ऑर्गन्स की पेट के, उनसे फिर प्रभाव पड़ता है। और जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं और हमारी बिग इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों पर ही इसके अच्छे प्रभाव होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर के आना है और इस प्रकार की स्थिति बनानी है। साथ ही साथ एक सजगता और रखें कि कमर को सीधा रखने की कोशिश करें। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति जब ऐसे अभ्यास कर रहा होता है तो उसने हाथों की तरफ तो ध्यान दिया, लेकिन वो इस तरीके से वो नीचे की तरफ आ गया, उसकी कमर सीधी नहीं रही, तो ये अभ्यास भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखा और इस प्रकार से ये कमर को सीधा करते हुए आपने ये अभ्यास किया। और इस अभ्यास में जब आप रुकेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जो हमने करेक्शन बताए हैं, जो आपको ठीक करना है, चीज़ों को सजगता रखनी है, उससे एक अलग ही अनुभव एक आसन आपको दे सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ रुकने के बाद ये 2 अभ्यास आपके हुए। जो हमने पहला बताया आपके पाचन को दुरुस्त करने के लिए, और जो दूसरा अभ्यास हमने आपको बताया ये निष्कासन प्रणाली प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। अब इससे आगे बढ़ते हुए एक विशेष अभ्यास जिसके बारे में कहा गया है कि इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि जब आप पर्वतासन के अभ्यास में जाते हैं और पर्वतासन में रुकते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। और इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया जाता है, कुछ इन्फेक्शन होता है, तो शरीर अपने तापमान को बढ़ाता है, जिसे हम बुखार कहते हैं, और वो उस स्थिति को सुधारने के लिए उस तापमान को बढ़ाकर उस इन्फेक्शन, उस बैक्टीरिया को खत्म करता है वहां से। तो इसी प्रकार से जब हम अभ्यासों में जाते हैं और अभ्यासों में जाकर के होल्ड करते हैं तो वहां पर भी हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ना शुरू होता है, जिससे कि जो हमारी जो निष्कासन प्रणाली है, क्योंकि पसीने के माध्यम से भी जो निष्कासन होता है मलों का, वो भी एक डिटॉक्सिफिकेशन का एक तरीका है। तो आप पर्वतासन में जाएं और रुकें, इससे भी आपको विशेष लाभ होंगे। पर्वतासन के लिए अब दोनों हाथों को इस प्रकार से रखा और यहीं से आपने दोनों पैरों को पीछे लाते हुए अच्छे से जमा लिया। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि एड़ियाँ उठी ना हो, हमने पहले भी बताया है, एड़ियाँ पूरी तरह से जमीन पर टिकी हुई हो, आपका शरीर इस प्रकार से आगे भी ना हो, वो पीछे की तरफ आपको ले जाना है और यहीं से आपको इस प्रकार से स्ट्रेच करना है। कोशिश करनी है कि आपका जो फोरहेड है वो मैट के नजदीक आ जाए, इस प्रकार से
क्योंकि जितनी आपकी स्पाइन स्ट्रेच होगी उतना ही आप अच्छा अनुभव करेंगे इस आसन के अभ्यास में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रुकना है। कुछ समय सहजता से रुकने के बाद आपको घुटनों को नीचे रखना है और शशांकासन। फिर कुछ ही समय शशांकासन में रुके, फिर से आप आए वापस और यहीं से पर्वतासन का अभ्यास। तो इस प्रकार से जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको विशेष लाभ होंगे। और इन अभ्यासों में आपको सांस को रोकना नहीं है। जो अभ्यास हमने आपको 3 अभ्यास बताए हैं, इसमें गहरी श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे, क्योंकि श्वास के माध्यम से भी शरीर की जो विषाक्तता है वो बाहर आती है। तो श्वास प्रश्वास अच्छे से आपका चलता रहे इन अभ्यासों में। इन अभ्यासों को करने के बाद आपको सहजता से बैठ जाना है और बैठ के जो अभ्यास करना है वो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप सहज सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी आसन में सुविधा हो उस आसन में बैठें, या फिर अगर लंबे समय तक बैठने के लिए कोई असुविधा होती है आपको तो ऐसे आप एक ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने नितंब के नीचे इस प्रकार ब्लॉक को रख लेंगे तो बड़ी सहजता हो जाएगी, बड़ी सुविधा हो जाएगी। आप बैठ के देखें, आप लंबे समय तक अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो इस प्रकार से एक ब्लॉक के ऊपर बैठें, बहुत सहज हो जाएगा आपके लिए। तो फिर आपको केवल और केवल गहरे श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो करनी है। पहले आपको 1 सेकंड में एक सांस लिया, एक सांस छोड़ा, 1 सेकंड में एक सांस लिया, एक छोड़ा, ऐसे करना है। और फिर इस प्रक्रिया को धीरे धीरे तेज भी आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर है अधिक से अधिक प्राणवायु को अंदर लेना। जब हम साधनात्मक दृष्टि से इन अभ्यासों को करते हैं तो हम धीमा श्वास रखते हैं, सनेरते धीरे धीरे श्वास को लेते हैं। लेकिन अभी क्या हमारा उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालें और ऑक्सीजन को हम अधिक से अधिक ग्रहण करें। तो इस प्रकार से हमें करने के लिए गहरे श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है। सहज बैठ जाएं और गहरे सांस बाहर और अंदर। तो इस प्रकार का ये आपका अभ्यास रहेगा। बस इतना ही आपको करना है और इतने ही अभ्यास से आप विशेष अनुभव कर सकते हैं। जो भी आपके शरीर में विषाक्तता है वो बाहर निकलेगी, आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा, शरीर हल्का लगेगा, ऊर्जावान आप ज़्यादा अनुभव करेंगे। और साथ ही साथ अगर बहुत अधिक विषाक्तता बढ़ जाए, अगर बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या है और ठीक ही नहीं हो रही है, तो फिर आप कुंजल क्रिया यानी कि पानी पी करके, बहुत सारा पानी पी करके और उसको अपनी उंगलियों को अपने गले तक जैसे स्पर्श कराएंगे तो वो पानी बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो कुंजल क्रिया है वो कर सकते हैं अगर एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन ये क्रिया भी रोज़ नहीं करनी होती है, भविष्य में विस्तार से मार्गदर्शन होगा। साथ ही साथ जो एनीमा है, एनीमे का प्रयोग बड़ा सरल होता है, इसमें कोई असुविधा नहीं होती, कोई इसमें खतरा नहीं है। बड़ा इससे लोग घबराते हैं, लेकिन ये बड़ी सहज सरल प्रक्रिया है। इसके बारे में भी भविष्य में बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप यही अभ्यास करें, इससे ही आपको विशेष लाभ होंगे। तो आप अगर अभी तक इस स्थान पर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ें, जिससे कि क्रमबद्ध रूप से आप तक हम वो चीज़ें पहुंचाने में हमें सुविधा हो जो कि आपके लिए हमें महत्वपूर्ण लगती हैं। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।